शिक्षा दी जाती है। विद्या किसे कहते हैं? विद्या का अर्थ होता है सा विद्या या विमुक्तये, जो विद्या मुक्ति प्रदान करने में समर्थ हो। आजकल जो स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, वो विद्या नहीं है, वो महाराज पेट भरने की जरिया है, पेट भरने की कला है। विद्या का अर्थ होता है जो मुक्ति प्रदान करने में समर्थ हो। और गुरुकुल में जो अध्ययन कराया जाता है जिससे वास्तव वस्तु का बोध हो, हम अपना परिचय जान सकें कि हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है, हम कहाँ से आए हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये वास्तविक विद्या है जो मुक्ति प्रदान करने में समर्थ हो। भगवान घर आए और प्रभु के चरित्र को, संस्कार को देख करके माता पिता अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। प्रातः काल उठी कै रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। आय सुमांगी करही पुर काजा, देखी चरित हरसई मन राजा। राजमहल में महाराज नित्य मंगल हो रहा है, परंतु राष्ट्र में अमंगल हो रहा है। रावण ने महाराज मारी, सुबाहु, शूर्पणखा, ताड़का, सबको चारों दिशाओं में भेज रखा है। चारों तरफ जाकर के आतंक मचा रहे हैं। ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं। महाराज यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। एक संत को राष्ट्र की चिंता हुई। देखिए, राष्ट्र की चिंता संत ही कर सकते हैं। संत का मतलब ये नहीं कि भगवा वस्त्र पहन ले, दाढ़ी बाल बढ़ा ले। संत का स्वभाव होना चाहिए। संत शर्ट पैंट में भी हो सकता है, संत धोती कुर्ता में भी हो सकता है। संत का स्वभाव होना चाहिए। आज एक संत को राष्ट्र की चिंता हुई, विश्वामित्र को जो है चिंता हुई, ये जो राष्ट्र का अमंगल है इसका नाश कैसे होगा, ये कैसे दूर होगा। विश्वामित्र महामुनि जाने, विश्वामित्र महामुनि जाने। बसहि बिपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि बिपिन शुभ आश्रम जानी। जहाँ जप जाग्या जोग मुनि करही, जहाँ जप जाग्या जोग मुनि करही। अति मारीच सुभावहि डरही, अति मारीच सुभावहि डरही। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिनु मरहि नदी चर पापी, हरि बिनु मरहि नदी चर पापी। ये विश्वामित्र महाराज कोई सामान्य महात्मा नहीं है, ये भी समर्थवान संत हैं। ये चाहते तो मारी सुबाहु राक्षसों को मार सकते हैं, परंतु विश्वामित्र जानते हैं मैं मार तो दूंगा, परंतु ये राक्षस पुनः राक्षस बन के ही जन्म लेंगे। ऐसा कोई हो जो मार दे और मारने के साथ में उसको तार दे, उसका कल्याण कर दे, वैसे तो भगवान ही हो सकते हैं। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। विचार किया तब मुनि मन कीन है विचारा, प्रभु अवतरि हरन मही भारा। यही मिस देखो उपद जाई, करी विनती आनो दो भाई। प्रभु का अवतार हुआ है अयोध्या में, चलता हूँ, प्रभु का दर्शन भी हो जाएगा, उनके चरणों का दर्शन करूंगा और दोनों भाइयों को साथ में लेकर के आऊंगा। और बिहार
बक्सर सिद्धपुर से विश्वामित्र चल पड़े अयोध्या की ओर और मन ही मन मनोरथ कर रहे हैं, आज हमारे प्रभु का दर्शन प्राप्त होगा। अयोध्यापुरी में प्रवेश किए हैं और आकर के सरयू जी में जो है आचमन किया है, मज्जन किया है। संकेत ये है किसी तीर्थ में जाइए तो सबसे पहले तीर्थोदक, तीर्थ का जो जल है उसमें आचमन करिए, हो सके तो स्नान भी करना चाहिए। बहुविधि करत मनोरथ जात लगी नहीं बान, करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ ले विप्र समाजा। चक्रवर्ती जी ब्राह्मणों को लेकर के गए हैं और जाकर के महात्मा का स्वागत किए हैं, निज आसन पर बैठाए हैं, स्वयं चरणों में लेट गए हैं, पद प्रक्षालित किया है, पूजन किया है और हाथ जोड़ करके निवेदन किए, महात्मन अचानक आपका आगमन कैसे हुआ? के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूं सुकरत सब लाऊं बारा। विश्वामित्र ने कहा, महाराज यज्ञ करता हूं, आसुरी शक्तियां आकर के यज्ञ में विक्षेप करती हैं, व्यवधान डालती हैं। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊं नृप तोहि। इसलिए मैं आपके पास में आया हूं, एक याचना को लेकर के कुछ मांगने आया हूं। चक्रवर्ती जी ने कहा, महाराज आप यज्ञ कर रहे हो, आपका यज्ञ सफल कराना ये हमारा दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है। आप बताओ मैं आपको क्या प्रदान करूं? और जैसे विश्वामित्र ने मांगा है, महाराज का हृदय कंपित हो गया है। अनुज समेत देहो रघुनाथ, अनुज समेत देहो रघुनाथ, अनुज समेत देहो रघुनाथ, अनुज समेत देह रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ, अनुज समेत देहु रघुनाथ। निशिचर बध में होब सनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा। अनुज समेत देहु रघुनाथा। विश्वामित्र ने क्या मांगा? लक्ष्मण सहित मुझे रघुनाथ को प्रदान कर दीजिए। और जैसे ये सुना चक्रवर्ती जी कांप गए। चक्रवर्ती जी ने सोचा, लगता है फिर से संकट आ गया, लगता है हमारे कुल में किसी के नाम के पीछे चंद्र लगाना ये ठीक नहीं है। हमारे ही कुल में एक समय हुए हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के विषय में आपने सुना होगा। विश्वामित्र ने इनसे सब दान में ले लिया, यहां तक इन्हें स्वयं महाराज बिकना पड़ा, पत्नी को बेचना पड़ा। आज हमारे ही कुल में रामचंद्र आए हैं, इन्होंने हरिश्चंद्र को बेच दिया, लगता है आज रामचंद्र को भी लेकर के चले जाएंगे। कांप गए आज चक्रवर्ती जी, मन ही मन सोच रहे हैं विश्वामित्र कि उस समय एक राजा को रानी से मैंने अलग किया, उसी का प्रायश्चित करने के लिए आज आया हूं, एक राजा को ले जाकर के रानी से मिलाने आया हूं। अरे विश्वामित्र लेकर के जाएंगे तभी तो इनका विवाह होगा, आज मैं उसी का प्रायश्चित करने आया हूं, इसलिए राजन तुम डरो मत। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध, निशाचरों का वध होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। मैं होब सनाथ। क्या अभी तक अनाथ थे जो कि कह रहे कि मैं सनाथ हो जाऊंगा?
अनाथ किसको कहते हैं? जिसका कोई नाथ न हो, वो अनाथ है महाराज। या जो किसी को अपना नाथ न स्वीकार करे, वो भी अनाथ ही है। आज कह रहे हैं कि विश्वामित्र, आज मेरे नाथ मुझे प्राप्त हो जाएंगे, तब मैं सनाथ हो जाऊंगा। चक्रवर्ती जी ने कहा कि महात्मन, आपने कैसी बात कही? मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, मैं स्वयं चलूंगा, आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा, अपनी सेना लेके चलूंगा। हमारे जो राम और लक्ष्मण हैं, ये तो बहुत बालक हैं, ये क्या यज्ञ की रक्षा कर पाएंगे? शिवरंजन महाराज विचार करने लगे, ये महात्मा आया है मेरे राघव को ले जाने के लिए। सुनी राजा अति अप्रिय बानी, सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कोमलानी, सुनी राजा अप्रिय बानी, कंप मुख दुति चौथे पन पायो सुत चारी, चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहूँ विचारी, चौथे पन पायो सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहूँ विचारी, विप्र बचन नहीं कहूँ विचारी, विप्र बचन नहीं कहूँ विचारी। देखिए, मांगने से व्यक्ति कितना छोटा हो जाता है। परिचय जब दिया तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बस ही विपिन शुभ आश्रम जाने, इतना बड़ा संबोधन, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। अच्छा, जब चिंता किया तो संबोधन घट गया। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, केवल गाधी के पुत्र रह गए। और जब मांग दिया तो विप्र वचन नहीं कहे हूँ बिचारी, अब केवल विप्र रह गए, विश्वामित्र नहीं रहे, महामुनि ज्ञानी नहीं रहे, गाधी तनय भी नहीं रह गए, अब तो केवल विप्र रह गए। अरे विप्र, तुमने विचार नहीं किया कि क्या मांग रहे हो? थोड़ा विचार करके मांगते हैं। आप कहोगे तो मैं भूमि दान करूंगा। विश्वामित्र ने कहा, राघव का मूल बस भूमि है। अरे भूमि नहीं, मैं धेनु दूंगा, गैया दूंगा। अरे राम का मूल गाय है। चक्रवर्ती जी ने कहा कि नहीं, सारा राजकोष खोल दूंगा, आप सब ले जाओ। अरे राम का मूल राजकोष है। चक्रवर्ती जी ने कहा कि नहीं नहीं, सब कुछ ले जाओ, और नहीं तो अब मेरा देह ले लो। राम का मूल तुम्हारा देह है। चक्रवर्ती जी कह रहे, देह नहीं तो मेरे प्राण ले लो। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माहे। मैं अपना प्राण दे दूंगा, परंतु राघव को नहीं दूंगा, मैं अपने राम को नहीं दूंगा। राम को मत लेकर के जाओ। जल के बिना एक बार मछली शरीर को धारण करके रह सकती है, परंतु मैं राघव को एक पल निहारे नहीं रह सकता हूं। राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, यह दान करते करते। राघव को
मैं न दूंगा राघव को, मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते हो मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं सकूंगा इनको बिना निहारे, इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे रोम डरते डरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते राघव को मैं नहीं दूंगा। मैं अपना आन बान शान प्राण सब समर्पित कर दूंगा, न्यौछावर कर दूंगा, परंतु राम को नहीं दूंगा। वशिष्ठ मुनि बैठे हैं, वशिष्ठ खड़े हो गए। विश्वामित्र ने वशिष्ठ की तरफ देखा, दोनों मानो नेत्रों से एक दूसरे से बात करने लगे। वशिष्ठ कहते हैं, महाराज आपके घर में पुत्र नहीं था, आप मेरे पास आए, गुरु गृह गयहूं तुरत मही पाला, और चरण लागी कर विनय विशाला। आपको पुत्र प्राप्त हुआ। संसार का वस्तु दान करना सहज है, संसार की वस्तु का दान करना सहज है, परंतु जो भगवान को ही दान में दे दे, ईश्वर को जो दान में दे दे, वो तो महाराज आप ही हो सकते हो। और सुनो, मालूम है ये कौन है? ये विश्वामित्र हैं। आपकी सारी सेनाओं को परास्त करके, छीन करके लेके जा सकते हैं। विश्वामित्र कह रहे हैं, जो मांगने में मांग के ले जाऊंगा उसमें जो सुख है, छीनने में वो सुख नहीं है। मैं तो याचक बन करके आया हूं। वशिष्ठ ने कहा कि महाराज आप हाँ कह दो। इन्होंने छीनना सीखा है, मांगना नहीं सीखा है, और आज जो है मांगने के लिए आए हैं। और जब वशिष्ठ जी ने समझाया
तब चक्रवर्ती जी देने के लिए राजी हो गए। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा, नृप संदेह नाश कह पावा। वशिष्ठ जी ने समझाया ये कोई सामान्य नहीं है, इन्हें तुम दे दो। संत यहाँ पर अर्थ कहते हैं करते हैं तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने कहा ये राम और लक्ष्मण यहाँ से जब जाएंगे तब वहाँ से बहू लेकर के आएंगे। तब वशिष्ठ बहुविधि, बहू लाने की विधि जब बताई तब मैया कौशल्या कहने लगी महाराज तुम तो तुरंत अभी ले जाओ। मैया कौशल्या खुश हो गई कि हमारे राम जाएंगे तो उधर से बहू लेके आएंगे। चक्रवर्ती जी प्रसन्न हो गए और जाने के लिए अनुमति दे दिया और निवेदन किया कि पिता का कोई कार्य आवे, पिता की कोई भूमिका आवे तो हे महात्मन आपको मैं सौंप रहा हूं। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। आज से आप इन दोनों को पिता हो। क्यों? क्योंकि जब विवाह होता है, शादी होती है तो वहाँ पर पिता का भी स्थान होता है, पिता की भी भूमिका होती है। तो मैं तो रहूँगा नहीं, आप ही हो, इसलिए आप इन दोनों की पिता हो। तुम मुनि पिता आन नहीं को। गुरुदेव के साथ में, विश्वामित्र के साथ में दोनों भैया प्रस्थान किए हैं, आगे गए हैं। वन प्रांत आया है और वहां पर एक राक्षसी आई है और भगवान को खाने के लिए दौड़ी है। तुरंत गुरुदेव ने, विश्वामित्र ने इशारा किया और प्रभु ने एक ही बाण में महाराज उस राक्षसी ताड़का का प्राण हरण कर लिया है। एक ही बाण प्राण हर लीना, 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 दीन जानी तेरी निज पद दीना, दीन जानी तेरी निज पद दीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना और दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण में प्रभु ने प्राणों का हरण किया और दीन जाने, दीन कहते हैं गरीब को। क्या वो ताड़का गरीब थी? तो हाँ महाराज, जो परमात्मा को देख करके परमात्मा को प्रणाम ना करे, जो भगवान को देख करके भगवान को न पहचाने, भगवान को प्रणाम करने की जगह है भगवान को खाने के लिए दौड़ जाए, उससे और अधिक गरीब कौन हो सकता है महाराज? दीन जाने, दीन जान करके प्रभु ने इसे निज पद दिया। ताड़का ने भगवान को प्राण दान में दिया, ताड़का ने भगवान को प्राण दान दिया तो बदले में भगवान ने भी ताड़का को बदले में मुक्ति प्रदान कर दी है, मुक्ति का दान दे दी। लीला के आरंभ में भगवान ने पहले एक स्त्री को मारा है, ताड़का को, क्योंकि राक्षसों की जननी है, यहीं से राक्षस जन्म लेते हैं और जब ये रहेगी नहीं तो फिर राक्षस जन्म नहीं लेंगे। आपने कथा सुनी है भागवत की, वहां पर लीला के आरंभ में सबसे पहले एक स्त्री को ही कन्हैया मारते हैं। किसको बताइए आप लोग? पूतना को, है ना? वहां पर पूतना का उद्धार किया है, यहाँ पर ताड़का का उद्धार किया है। महाराज दोनों में थोड़ा बहुत समानता तो है ही है, हमारे बस अंतर इतना ही है, हमारे कन्हैया जो है
वो लीला पुरुषोत्तम है और हमारे रघुरैया मर्यादा पुरुषोत्तम है। कृष्ण चरित्र महाविचित्र, राम चरित्र परम पवित्र। अंतर बस इतना ही है, वस्तुतः दोनों एक ही है। कन्हैया जो है वंशी बजाते हैं तो हमारे रघुरैया धनुष बाण लेकर के अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। अब जो है विश्वामित्र पहचान गए कि ये प्रभु ही हैं, क्योंकि इनके अतिरिक्त इस ताड़का का कोई कल्याण नहीं कर सकता था। तब ऋषि जना थही जिय चीनी, तब ऋषि जना थही जिय चीनी, विद्यानिधि कहो विद्यादीनी, विद्यानिधि कहो विद्यादीनी, तब ऋषि जना थही जिय, तब ऋषि जना पहचान गए हमारे नाथ हैं। अब इनसे एक संबंध स्थापित कर लेना चाहिए, क्योंकि महाराज जब तक संबंध नहीं होता, जब तक कोई रिश्ता नहीं होता, उनकी याद नहीं आती। यहाँ राजनंदगांव में हॉस्पिटल तो बहुत सारे होंगे, वहाँ पर कई लोग भर्ती होंगे, किसी को कोई बीमारी, किसी को महाराज बुखार, किसी को डेंगू, किसी को महाराज कोरोना, किसी का हाथ फ्रैक्चर। क्या कभी मिलने जाते हैं आप? नहीं जाते हैं। पता चल जाए कोई रिश्तेदार उसी में भर्ती है, बीमार है, फिर जाना पड़ता है महाराज। बिना संबंध के, बिना रिश्ता के आप किसी संसारी व्यक्ति का हाल चाल लेना पसंद नहीं करते हैं, तो बिना संबंध के भगवान हमारा हाल चाल लेना कैसे पसंद करेंगे? आवश्यकता है रिश्ता की, आवश्यकता है संबंध की। जब भगवान से जब संबंध स्थापित होगा तो भगवान को याद नहीं करना पड़ेगा, भगवान की याद स्वतः आएगी। क्या कोई पत्नी पति के नाम की माला जपती है? जपते हैं आप लोग? नहीं। याद करना पड़ता है? नहीं। दुकान से आने में लेट हो जाए चिंता हो जाती है, अभी तक नहीं आए, रोज आ जाते थे। बच्चा आने में देरी कर दे, माताएं परेशान हो जाती हैं, कहाँ होगा, अभी तक तो आ जाता है। क्यों? क्योंकि पति से, बच्चे से, सास से, ससुर से, संसारियों से संबंध है, रिश्ता है। भगवान से रिश्ता नहीं है। और भगवान से भी जब एक संबंध स्थापित होगा तो भगवान को भी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भगवान की याद भी ऑटोमेटिक आएगी, भगवान का संस्मरण भी अपने आप होगा। संबंध की महाराज बड़ी आवश्यकता है। भगवान से जब संबंध स्थापित हो जाएगा तो भगवान की याद स्वतः आएगी। और जिससे परमात्मा का संबंध जुड़ गया है उसके जीवन में तो महाराज आनंद ही आनंद है, क्योंकि वास्तव में जीवात्मा और परमात्मा का विशुद्ध संबंध है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। संसार के व्यवहार का निर्वाहन करना हमारा आपका धर्म है, और भगवान से संबंध का निर्वाहन करना यह हमारा परम धर्म है। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, अहैतुक्य प्रतिहता यजात्मा संप्रसीदति। परंतु हम होता क्या है, संसार के व्यवहार का निर्वाहन करने में ही समय बिता देते हैं। संसार के व्यवहार का निर्वाहन करना यानी धर्म का पालन करने में समय बिताते हैं, परम धर्म रह जाता है। घर से आप निकले कि कसार परिवार के द्वारा राम कथा हो रही है, चलो सुने आए। अब जैसे घर से निकले तो रास्ते में चाचा जी मिल गए, तो उनसे बातें करना, उनसे राधे राधे कहना आपका धर्म है।
परंतु बातें करने में आप इतने अधिक न उलझ जाएं कि कथा सुनना ही भूल जाएं। घर से किस लिए निकले हो? चाचा जी से बात करने के लिए? नहीं, कथा सुनने के लिए। चाचा जी से बातें करना आपका धर्म है, परंतु कथा पंडाल तक पहुंच करके कथा श्रवण करना ये हमारा परम धर्म है। ठीक उसी प्रकार से संसार का व्यवहार जो है इसका निर्वाहन करना तो धर्म है, परंतु प्रभु के चरणों में अधोक्षज भक्ति करना, कथा श्रवण करना, निष्काम प्रीति करना ये हमारा परम धर्म है। देखिए, धर्म कपट सहित नहीं होना चाहिए, धर्म तो कपट रहित होना चाहिए। धर्म में, भक्ति में, पूजा में बहुत अधिक डिमांड नहीं होनी चाहिए। नहीं तो 2 रुपए की अगरबत्ती घुमाते हैं, इतनी बड़ी लिस्ट थमा देते हैं भगवान को, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, असुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तब। गुरुदेव को जो है जागृत करते। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। कोई बात नहीं, वो आती हैं, भगाना आपका काम है। कथा वार्ता होती है तो आ जाती हैं निद्रा देवी। उस दिन निवेदन किया था ना कि 2 लोग आते हैं, एक देवी जी और एक देवता चले जाते हैं, तो देवता मन और देवी जी निद्रा देवी, तो कोई बात नहीं। यही तो हमारा सुख है, जहां पर सुख आनंद की अनुभूति होती है वहीं पर ये आती हैं। भयंकर धूप में खड़ा कर दिया जाए, बताइए नींद आएगी वहां पे? अब बढ़िया एसी के कमरे में थोड़ा देर बैठ जाओ, फिर देखिए अपने आप वो आ जाती है। तो ये महाराज आनंद और सुख का जगह है, इसलिए यहाँ आना स्वाभाविक है, परंतु इसलिए बीच बीच में हम कीर्तन करवा देते हैं। प्यारे से जिसका संबंध है, राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद है। प्यारे से जिसका संबंध है, राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राघवेंद्र सरकार की रजा में रजामंद है, उसे हर घड़ी उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है, प्यारे से जिसका संबंध है, उसे हर घड़ी हर घड़ी आनंद ही आनंद है।
संगत की रंगत नहाए, बुरी संगत की रंगत नहाए। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, उसको हर घड़ी आनंद राम प्यारे से जिसका संबंध है, राम प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है, प्यारे से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। राम प्यारे से जिसका संबंध है उसको हर घड़ी आनंद ही